दोस्तों अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जो चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बिज एल्ड्रिन जूनियर को ले गया था। वह दिन था 20 जुलाई 1969 जब अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। फिर कुछ देर बाद अपने भारी से स्पेस सूट को पहने हुए एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बुज एल्ड्रिन जूनियर लूनार मॉड्यूल से उतरते हैं और जिसके बाद ये दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं जो चांद पर कदम रखने वाले थे। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये सत्य नहीं है। तो क्या सच में इंसान चांद पर नहीं गए थे या फिर ये अमेरिका का सिर्फ दिखावा ही था जो उसने धरती पर ही नाटक करके रिकॉर्ड किया था। और यह सोचने वाली बात थी कि आखिर अमेरिका के द्वारा लहराया गया यह झंडा चांद पर कैसे लहराया, क्योंकि वहाँ पर कोई हवा है ही नहीं। तो आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए विस्तार से जानते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब यह सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि इस अपोलो 11 के पीछे की असली वजह थी वार जो उस समय दो देश अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। दोनों देशों में स्पेस में जाने की होड़ मची हुई थी। 1857 में सोवियत संघ पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाता है जिसका नाम था स्पुतनिक। जो पहला ऑब्जेक्ट था जो धरती के ऑर्बिटल में प्लेस किया गया था, जिसे देखकर अमेरिका शॉक्ड होता है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। और यही नहीं, 3 सालों बाद 1961 में एक और झटका लगता है जब अमेरिका को पता चलता है कि सोवियत संघ के यूरी गार्गिन स्पेस में जाने वाले पहले आदमी बन चुके हैं। अब बारी थी अमेरिका की, जो जल्द ही फरवरी 1967 में एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का प्लान कर रहा था और जिस मिशन को नाम दिया गया अपोलो 1। लेकिन धरती पर ही हो रहे टेस्ट के दौरान इसमें आग लग जाती है, लेकिन फिर भी अमेरिका हार नहीं मानता है और फिर अपोलो सीरीज के अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 सारे मिशन बिना मानव के लॉन्च करता है। और धीरे धीरे दिन आता है अक्टूबर 1968 का, जब अपोलो 11 मिशन लॉन्च होता है जिसमें पहली बार इंसानों को बिठाकर स्पेस में भेजा जाता है। और फिर ठीक 2 महीनों बाद अपोलो 8 मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। दिसंबर 1968 में मिशन अपोलो 9 लॉन्च किया जाता है जिसमें लूनार मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है। और मई 1969 में मिशन 10 में आखिरी फाइनल टेस्ट होता है। नासा बहुत ही जल्दी अपने सारे टेस्ट कर लेता है और फाइनली फिर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाता है। इस मिशन का हिस्सा ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज हो जाता है, जिसमें से पहले ये 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, मॉड्यूल पायलट माइकल कोलाइंस और लूनार मॉड्यूल के पायलट एडविन बज एल्ड्रिन थे। इस पूरी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक सर्टन V5 का प्रयोग किया गया था। 19 जुलाई 1969 में रॉकेट चांद की कक्षा में पहुंचता है। रॉकेट को 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित होने के कारण चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन को ही मिला, जिसके बाद ये वहां पर एक कैमरा सेट करते हैं जिससे चांद की इंफॉर्मेशन और फोटोज कलेक्ट होती रहे। साथ ही ये एक स्पेशल डिवाइस भी सेट करते हैं जिससे पृथ्वी से चांद तक की दूरी और ऐसी कई जानकारियां एकत्र होती रहे। और यही नहीं, 23 किलोग्राम पत्थर और मिट्टी भी एकत्र करते हैं, जिसके बाद वो चांद पर अमेरिका का झंडा भी लहराते हैं, जिसको कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि जिससे चंद्रमा की सतह पर इसे लगाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आमतौर पर झंडे में सिर्फ एक ही रॉड डाली जाती है, परंतु इसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी डाली गई थी जिससे कि झंडा झुका हुआ न रहकर हमेशा सीधा रहे और इसी कारण यह झंडा हमको लहराता हुआ प्रतीत होता है। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।